भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद मनुष्यकृत ना होने से, वेद मनुष्यकृत ना होने से और वेद का अर्थ प्रत्यक्ष ना होने से और वेद का अर्थ प्रत्यक्ष ना होने से वैदिक शब्दों का ज्ञान, वैदिक शब्दों का ज्ञान तीनों उपायों से नहीं हो सकता। वैदिक शब्दों का ज्ञान तीनों उपायों से नहीं हो सकता। हाँ जी, अब इसका सिद्धांती समाधान करते हैं। अथ समादत्ते पूर्वं वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वे समाधानम उच्यते। अब सिद्धांती समाधान कर रहे हैं। पहले वेदार्थ को अतीन्द्रिय जो आपने बताया है, वेद का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा जो आपने बताया है, सबसे पहले उसका समाधान किया जा रहा है। न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात्, न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात् वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वं नास्ति। आपने जो बात कही थी, वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वं नास्ति, वेदार्थ जो है अतीन्द्रिय नहीं है। यज्ञ दान अध्ययनानां विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठानात्, यज्ञ है, हवन अग्निहोत्र जो हम करते हैं, दान करते हैं, अध्ययन पढ़ाई करते हैं, ये सब जो है विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठानात्, इन सब का विशिष्ट विशेष रूप से विधि पूर्वक जब इनका अनुष्ठान करते हैं, चाहे वो यज्ञ का अनुष्ठान करते हो, चाहे वो दान का अनुष्ठान करते हो, या वो अध्ययन का अनुष्ठान करते हो, स्वरूपतः तत्तद द्रव्य तत्तद व्यवहारेण प्रत्यक्षतो धर्मत्वं धर्मफलम उपलभ्यते। वो कहते हैं स्वरूपता, वास्तव में जिसका अनुष्ठान जैसा आप कर रहे हो उसी रूप में, तत्तद व्यवहारेण, उस के साथ व्यवहार करने से, प्रत्यक्षतः प्रत्यक्ष रूप से, धर्मत्वम, उसका धर्मत्व यानी धर्मफलम उपलब्ध से, उस धर्म का फल हमको उपलब्ध होता है, ये प्रत्यक्ष होता ही है। पढ़ाई करता है तो विद्वान बनता है, बुद्धिमान बनता है, तो उसका फल तो आपको प्रत्यक्ष दिखता ही है ना। ऐसे दान देता है तो उसका फल तो आपको दिखता ही है ना। यज्ञ करता है उसका भी फल दिखता ही है। तस्मात् वेदार्थो न अतीन्द्रिय, ऐसा आप नहीं कह सकते कि वेद का अर्थ अतीन्द्रिय होता है, ऐसी बात नहीं है। वेद का अर्थ प्रत्यक्ष भी होता है। व्यायाम करो जी, व्यायाम करो तो उसका फल प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तन्मना भुंजी था, ऐसा कहा है, ठीक है ना। अथवा मैं ये बोलता हूं, मोघमन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वदइत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवला घो भवति केवलाधि। ये वेद मंत्र है। मोघम अन्नम विंदते, वह व्यक्ति अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। मोघम का मतलब है व्यर्थ, अन्नम अन्न को, विंदते प्राप्त करता है, वह व्यक्ति अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। कौन? अप्रचेताः, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, जो समझ नहीं रखता, अपनी चेतना को समझ नहीं पा रहा है, ऐसा जो अप्रचेता है, बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। क्यों?
सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कह रहा हूं, वो व्यर्थ ही प्राप्त कर रहा है। क्यों? वध, वो अन्न की निंदा कर रहा है, वो अन्न को समाप्त कर रहा है, अन्न का नाश कर रहा है। वध इत्स तस्य, उस अन्न को वो वध कर रहा है, एक प्रकार से उसकी निंदा कर रहा है। क्यों? नार्यमनम पुष्यति, न तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की पुष्टि करता है, श्रेष्ठ लोगों को देता नहीं है। नो सखायम, नहीं अपने निकट लोगों को दे रहा है वो। केवलाघो भवति, केवल ही अकेला ही खा रहा है, चुप चुप के खा रहा है, किसी को देता ही नहीं। केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाने वाला है, केवलादि का मतलब है जो केवल अकेला खाने वाला है, वो क्या खा रहा है? अन्न नहीं खा रहा है, अघ को खा रहा है, यानी पाप को खा रहा है वो। तो ये वेद बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझ करके कोई व्यक्ति बांट करके खा रहा है ना, उसको फल दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष फल मिलता है। अन्नपदे अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिनः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे, ठीक है ना। तो जब इसका पालन करता है व्यक्ति, तो उसको तो प्रत्यक्ष फल दिखता ही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वेद का जो अर्थ है वो सारा का सारा प्रत्यक्ष हो, ऐसा नहीं है। इसलिए कहना चाह रहे वेदार्थो न अतीन्द्रिय, वेद का जो अर्थ है वो सारा का सारा अतीन्द्रिय नहीं है, सबका सब अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। सूत्रार्थ, वेद का अर्थ परोक्ष नहीं है, वेद का अर्थ परोक्ष नहीं है। वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों का, वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों का, वेदोक्त यज्ञ आदि कर्मों का विशेष अनुष्ठान करने से विशेष अनुष्ठान करने से उसका फल प्रत्यक्ष होता है, उसका फल प्रत्यक्ष होता है। जी, तो एक समाधान किया है उन्होंने कि उन्होंने कहा था है कि वेदार्थ जो है वो अतीन्द्रिय है, तो उसका समाधान किया है कि वेदार्थ अतीन्द्रिय नहीं होता, वो ऐन्द्रियक भी होता है, वो प्रत्यक्ष भी होता है। अब दूसरा समाधान करेंगे आगे। यच्च उक्तम अपौरुषेयत्वात् वेदस्य त्रिभिः सह संबंध अभावात्, जो आपने कहा था कि वेद अपौरुषेय है, यानी पुरुषकृत मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए तीनों उपायों से वेदार्थ का बोध नहीं होता, ऐसा आपने जो कहा है। वैदिक शब्देषु मनुष्यस्य उत्पत्तिर न स्यात्, तो वैदिक शब्दों में मनुष्य को निपुणता नहीं आती है, मनुष्य के अंदर निपुणता नहीं आती है वेदार्थ को समझने में, ऐसा जो आपने कहा है। अत्र प्रतिविधीयते, उसका खंडन करते हैं। निज शक्ति व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते, निज शक्ति उत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते, कहते हैं अपौरुषेयत्वे अपि वेदस्य वैदिक शब्दानाम अर्थे निज शक्ति स्वाभाविकी शक्ति अस्ति। वो कहते हैं वेदस्य अपौरुषेयत्वे अपि, यद्यपि वेद अपौरुषेय मनुष्यकृत नहीं है, मनुष्यों ने वेदों को नहीं बनाया, अपौरुषेय होते हुए भी वैदिक शब्दानाम अर्थः, वैदिक शब्दों का जो अर्थ है उसमें, वैदिक शब्दों में जो भी अर्थ है उस अर्थ में निज शक्ति, उसकी अपनी स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविकी शक्ति रस्ती, वेदों में अपनी स्वाभाविक शक्ति है, यानी वेद के जितने भी शब्द है उन शब्दों से जो अर्थ प्रकट करने का जो सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है। शब्दों न ही अर्थमंतरेण भवति,
क्योंकि शब्द जो है अर्थ के बिना नहीं होता। कोई शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। हाँ, मतलब शब्द का मतलब उचित शब्द होना चाहिए। ऐसे ही काल्पनिक शब्द आप बनाओ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर उसका भी काल्पनिक अर्थ होगा, वो एक अलग बात है। काल्पनिक शब्दों का अर्थ भी काल्पनिक होगा, वो भी एक अलग बात है। लेकिन कोई भी उचित शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, कहते हैं स्वाभाविक शक्ति रस्ती शब्दों न ही अर्थमंतरे न भवति। कोई भी शब्द बिना अर्थ के नहीं हो सकता। शब्दार्थ संबंधो नित्य। और एक विशेष बात है, शब्द और अर्थ का संबंध जो है वो नित्य है। शब्द और उसका अर्थ का जो संबंध है परस्पर, वो नित्य है। किसके बारे में कहा जा रहा है? वैदिक शब्दों के बारे में कहा जा रहा है। लौकिक शब्दों का जो शब्द और अर्थ का संबंध वो नित्य नहीं है। मतलब मैं ये कहूं ये मकान है, ये जो मकान रूपी जो शब्द है, मकान रूपी शब्द का और इस अर्थ का नित्य संबंध नहीं है। हर सृष्टि में इसको मकान बोलेंगे कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? हर सृष्टि में इसको मकान ही बोले ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये अनित्य है। जैसे पेंडा, मैं बोलूं पेंडा, ठीक है ना? पेंडा का मतलब, आप साउथ में जाएं, पेंडा का मतलब गोबर होता है, और वही पेंडा का मतलब गुजरात में जाएंगे तो पेड़ा होता है, मिठाई होती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बोलूं गुड्डू, गुड्डी बोलते हैं ना हम लोग, गुड्डू गुड्डी। अब यूपी में जाओ, हरियाणा में जाओ और इस तरफ नॉर्थ साइड में जाओ, गुड्डू गुड्डी जो है वो लड़का लड़की को गुड्डू गुड्डी बोलते हैं। अगर मैं साउथ में जाऊं, गुड्डू कहेंगे तो अंडे को बोलते हैं। तो शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये अनित्य है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और कहीं मूला मूली कहेंगे, ए मूली। अब मूली का मतलब होता है किसी लड़की को मूली कहेंगे, ठीक है ना? महाराष्ट्र में जाओ, मूला मूली बोलेंगे वहां लड़के लड़की को, और अब मूली यहां बोले तो आप वो मूली ले आओ खाने वाली, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है शब्द और अर्थ का जो संबंध है ये अनित्य है, एक जैसा नहीं रहता है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। पकड़ में आ रहा है जी? तो वैदिक शब्दों का जो वैदिक शब्द और उनका अर्थ जो है वो नित्य है, हमेशा वैसे ही रहेगा। इसलिए आपने पढ़ा है ना, वैसे रोज पढ़ते होंगे, यथा पूर्वम अकल्पयत, पढ़ते हो ना? यथा पूर्वम अकल्पयत कहां पढ़ते हो? संध्या में। अगमर्शन मंत्रों में पढ़ते हो ना, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो परमात्मा ने ऐसे शब्द दिए, ऐसे अर्थ दिए, उनका हमेशा वही नाम रहेंगे और अर्थ भी वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसी धरती अब बनाया है ना, ऐसी धरती बनाएंगे हमेशा, इसी तरह की धरती बनाएंगे, ठीक है? जैसा मनुष्य इस बार बनाया है ना इस सृष्टि में, अगली सृष्टि में ऐसे ही मनुष्य बनाएंगे। हाँ, मतलब इस बार इस मनुष्य में तो सींग नहीं रखा, अगली बार अगली सृष्टि में जब मनुष्य बनाएंगे तो उसके सींग रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इसी ऐसा ही बनेगा मनुष्य, इसी जैसा बनेगा जैसे इस सृष्टि में बना है। तो जो जो पदार्थ जैसे जैसे इस सृष्टि में बनाए हैं ऐसे ही हर सृष्टि में बनाएंगे, और नाम भी वैसे ही रहेंगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही नाम रहेंगे। सूर्य चंद्र नक्षत्र ऐसे ही रहेंगे। तो ईश्वर की सृष्टि में जो अर्थ है और उन अर्थों का जो नाम है वो नित्य है। इसलिए कह रहे हैं शब्दार्थ संबंधो नित्य, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है। महाभाष्ये शब्दै सह खलु अर्थ संबंधेन अवश्यम भाव्यमेव स्वाभाविकी। महाभाष्यकार ने, महर्षि पतंजलि ने भी ये बात कही है महाभाष्य के अंतर्गत। महाभाष्य जो बनाया गया ना, महर्षि पतंजलि ने बनाया है।
व्याकरण की जो विशेष व्याख्या है ना, जो व्याकरण है ना, संस्कृत ग्रामर, व्याकरण की जो विशेष व्याख्या की है वो महर्षि पतंजलि ने की है। तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर शब्द शास्त्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। तो वो कहते हैं शब्दै सह खलु अर्थ संबंधेन अवश्यम भाव्यमेव। वो कहते हैं शब्द के साथ अर्थ का संबंध तो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से होता है। अगर कोई शब्द है और उसका अर्थ ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। स्वाभाविक ही, इसलिए शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो स्वाभाविक है। स अर्थ शक्ति व्युत्पत्तिया व्यवच्छिद्यते, और जो अर्थ की जो शक्ति है, स्वाभाविक शक्ति है, वो व्युत्पत्ति से प्रकट होता है। विशेषतो अवच्छिद्यते संबध्यते, वो विशेष रूप से उसको प्रकट किया जाता है। तद उत्पत्तिया मनुष्यो अपि व्युत्पन्नो वेदात जाने भवति, उसी व्युत्पत्ति से, उसी निष्पत्ति से मनुष्य भी उस वेद के अर्थ को जान लेता है। तो यहां पर व्युत्पत्ति का मतलब है निर्वचन। व्युत्पत्ति का मतलब है निर्वचन, यानी उस शब्द को समझने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे गौ कहेंगे, गौ, गच्छति थी गौ, जो जाता है उसको गौ कहते हैं। ये एक निर्वचन है। गौ शब्द का वर्णन करेंगे ना, शब्द गौ किसको कहते हैं, तो गच्छति थी गौ, जो जाता है उसको गौ कहते हैं। जो भी गमन करता है उसको गौ कह सकते हैं। ये अर्थ कैसे निकाला जा रहा है, योगिक अर्थ है ये। शब्द का वास्तविक अर्थ है ये गच्छति थी गौ, जो जाता है उसको गौ कहते हैं। ठीक है ना। पशु किसको कहते हैं, पश्यति थी पशु, जो देखता है उसको पशु कहते हैं। इसलिए मनुष्य को भी वेद में पशु कहा है। हाँ, मनुष्य को भी पशु कहा क्योंकि वो देखता है। ये योगी करते हैं। और मां के गर्भ से जो भी पैदा होता है ना, वो पशु पैदा होता है। हाँ, मां के गर्भ से कोई मनुष्य पैदा नहीं होता, याद रखना, वो पशु पैदा होता है। पशु रजायता, मां के गर्भ से पशु पैदा होता है। वो देखता रहता है, आपको देख देख करके सीखता रहता है। मां को देखता है, पिता को देखता है, सबको देखता है, देख देख करके सीखता है वो। पश्यति थी पशु। तो ये योगी करते हैं, ये योगी करते हैं। तो ये कह रहे हैं, तो स अर्थ शक्ति व्युत्पत्तिया व्यवच्छिद्यते, वो जो अर्थ की शक्ति है, अर्थ का जो सामर्थ्य है, वो निर्वचन से प्रकट होता है। वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो व्युत्पत्ति से प्रकट होता है, उसके निर्वचन से प्रकट होता है, उसकी परिभाषा से प्रकट होता है। आप परिभाषा कहिए, व्युत्पत्ति कहिए, निर्वचन कहिए, उस अर्थ को बताने की शैली ऐसी होती है, उस शैली से उसका अर्थ प्रकट होता है। विशेषतो अवच्छिद्यते, वो विशेष रूप से प्रकट होता है। संबध्यते तद व्युत्पत्तिया मनुष्योपि, तो वैसे ही मनुष्य भी उसी उत्पत्ति से, उसी निर्वचन से भी व्युत्पन्न, वो भी निष्णात हो जाता है, व्युत्पन्न हो जाता है, यानी वो भी निपुण हो जाता है। वेदार्थ ज्ञाने, वेद के अर्थों को जानने में वो सामान्य व्यक्ति भी उसी व्युत्पत्ति से, उसी निर्वचन से वो भी निष्णात, निपुण बन जाता है। सच आदि महर्षि भी अध्यात्म प्रत्यक्षेन साक्षात्कृता पुनश्च नैरुक्त शैल्या निर्वचनेन शिष्यभ्यो विश्लिष्य जायते तस्मात् न दोषः। तो कहते हैं सा, वो जो व्युत्पत्ति है, शब्द की व्युत्पत्ति जो है, शब्द का क्या अर्थ है, वो व्युत्पत्ति से, निर्वचन से, परिभाषा से जो जाना जाता है, सा, वो जो व्युत्पत्ति है, आदि महर्षि भी, जो आदि काल में जो महर्षि हुए हैं, अग्नि वायु रवि और अंगिरस, ऐसे ही है ना। आदित्य और अंगिरा और वायु, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस। अंगिरा कहो, अंगिरस कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये 4 आदि ऋषि हुए हैं। तो इन आदि ऋषियों के द्वारा अध्यात्म प्रत्यक्षेन,
उनको आंतरिक प्रत्यक्ष के माध्यम से वेदार्थ का बोध हो गया। सबसे पहले वेदों का ज्ञान आदि 4 ऋषियों को परमात्मा ने दिया है, अंतःकरण में दिया है, अंदर ही अंदर दिया है। कितने पवित्र लोग थे, देखिएगा कितने पवित्र थे, कितने पवित्र थे, कितने निर्मल थे वो लोग। सृष्टि के आदि में 4 लोगों को चुना है उन्होंने, और वो इतने पवित्र थे कि कितने जन्मों का पुण्य कर्म था उनका, जिसके कारण से उनको अवसर मिला। वेद का ज्ञान साक्षात परमात्मा ने उसको दिया है। फिर कहा है आदि महर्षि के आध्यात्म प्रत्यक्ष के द्वारा साक्षात्कृता, वेद के अर्थों को उन्होंने साक्षात किया। पुनश्च फिर उसके बाद में नैरुक्त शैलिया, फिर निरुक्ति की शैली से, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है निरुक्त, वेद का व्याकरण कहलाता है वो, वेद का व्याकरण कहलाता है। जैसे ये जो पाणिनि मुनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी बनाई गई है, ये लौकिक व्याकरण है, ये लोक का व्याकरण है। लोक में जो शब्द चलते हैं उन शब्दों को समझने के लिए जो पाणिनि व्याकरण है ये लौकिक व्याकरण कहलाता है। ऐसे वेद के शब्दों को समझने के लिए वैदिक व्याकरण के रूप में निरुक्त को माना जाता है। तो उस निरुक्ति की शैली से, उसके निर्वचन के माध्यम से शिष्येभ्यः, शिष्यों के लिए विश्लेष्य जाप्यते, शिष्यों के लिए उसका विश्लेषण करके, उसका विस्तार करके, उसको खोल करके, उस शब्द को बिल्कुल एक एक ऐसा खोल करके प्रस्तुत किया जाता है निरुक्ति की शैली में, तब शिष्यों को पता लगता है कि इसका क्या अर्थ होता है। तस्मात् न दोष, कोई दोष नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि कैसे पता लगेगा, तो पता लग जाएगा। जैसे लौकिक शब्दों को पता लगा लेते हैं हम लोग, वैसे ही वैदिक शब्दों को भी पता लगाते हैं जो वैदिक शब्दों को जानने वाले होते हैं। तो परंपरा से जानने वाले मिलते ही है, कोई ना कोई मिल जाता है, भूला भटका कोई ना कोई हमारे सामने आ जाता है। भगवान की इतनी असीम कृपा है हम पर कि कोई ना कोई हमको मिल जाता है, जिसको पकड़ लेते हम लोग, उनसे जान लेते हैं। वो परंपरा निरंतर चली आ रही है, उसी परंपरा से मेरे तक पहुंचा है, उसी परंपरा से आप तक पहुंच रहा है, और आपके कारण से किसी और तक पहुंचेगा। ये काम करेंगे आप लोग, जो आप ले रहे हो आप तक पहुंच रही है ये विद्या, दर्शन की विद्या, जो भी आप तक पहुंच रही है विद्या, तो आप ये संकल्प करते हो कि हम किसी ना किसी को पहुंचाएंगे, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ये विद्या विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए जितना आपका सामर्थ्य बने, जैसा सामर्थ्य बने, वैसे सामर्थ्य से आप दूसरों तक पहुंचाइए। कम से कम एक को तो पहुंचाएं, कम से कम एक व्यक्ति को। अधिक से अधिक जितना पहुंचाएंगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये ठान करके चलो कि कम से कम एक व्यक्ति तक तो हम इस विद्या को पहुंचाएंगे। तो एक से एक, एक से एक, एक से एक करते 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 कितने लोगों के पास जाएगा ये विद्या। बूंद बूंद मिलकर के आप घड़े को भर सकते हो, ऐसे ही एक एक व्यक्ति इस विद्या को अपने से अलग, अकेले, मैं अकेला हूं किसी एक को पहुंचा दूंगा, तो आप अकेले किसी एक को पहुंचाएंगे, वो अकेला एक और को पहुंचाएगा, तो ऐसे एक एक करके कई लोग हो जाएंगे। तो ऐसी ही विद्या सुरक्षित होती है। तो इस विद्या की सुरक्षा के लिए हमारा भी एक संकल्प होना चाहिए, हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए, इस विद्या को हम अन्यों तक पहुंचा सके। तो इसी परंपरा से वेदार्थ का बोध भी हमको मिलता रहता है, इसलिए वेद कभी लुप्त नहीं हो पाए, परंपरा से जानते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। सुन सुन करके लोग इसको सुरक्षित करते आ रहे हैं। आज हम इतना मेहनत पुरुषार्थ नहीं करते हैं जितना जो वेदों को पढ़ने वाले पुरुषार्थ करते हैं, वेदों को याद करते हैं। एक एक वेद को याद करने के लिए वर्षों लगते हैं, और विशेषकर ऋग्वेद को याद करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक एक आदमी 16-16 घंटे उसको याद करता है रोज। आप देखिएगा, कल्पना करके देखिएगा, एक आदमी वेद को 16 घंटे देता है रोज, 16-16 घंटे देख करके वो वेद याद करता है। और आपको समझना हो, हमारे इसी गुरुकुल में हमारा एक स्नातक है, ऋग्वेद याद करके आए, ऋग्वेद को याद करके आए, घंटों लगा करके, और बहुत जल्दी याद करके आए। उनकी स्मृति अच्छी है, पूरा वेद याद है, असस्वर याद है। यहाँ के स्नातक है आचार्य कश्यप जी, वो टाइम लगा करके वेद याद करके आए।
ठीक है जी, और वो भी सस्वर, और यहां सिखाते भी हमारे ब्रह्मचारियों को। चलें आगे बढ़े। हाँ जी, क्या? हाँ यहीं पर है ना। तो सूत्रार्थ, शब्द अर्थों को अभिव्यक्त करने की, शब्दों की, ऐसा करिए, शब्दों की अर्थों को अभिव्यक्त करने की, शब्दों की अर्थों को अभिव्यक्त करने की जो अपनी निज शक्ति है, जो अपनी निज शक्ति है, वह शब्दों की अर्थों को अभिव्यक्त करने की जो अपनी निज शक्ति है, वह व्युत्पत्ति के माध्यम से या निर्वचन के माध्यम से, वह व्युत्पत्ति के माध्यम से, निर्वचन के माध्यम से मनुष्यों के साथ संबद्ध होती है, मनुष्यों के साथ संबद्ध होती है। शब्दों की अर्थों को अभिव्यक्त करने की जो अपनी निज शक्ति है, वह व्युत्पत्ति के माध्यम से या निर्वचन के माध्यम से मनुष्यों के साथ संबद्ध होती है। इसलिए वेद मनुष्यकृत ना होने पर भी मनुष्यों को वेदार्थ का बोध हो जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।